राइट। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज मेनली अबाउट कि मोबाइल मार्केटिंग कैसे करते हैं, या फिर मोबाइल मार्केटिंग से पहले हम लोग एप्लीकेशन स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि एप्लीकेशन स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करना है, उसका एसईओ करना है, तो वो भी होता है, एप्लीकेशन का भी बेसिकली एसईओ होता है। कोई भी एप्लीकेशन आपके सामने में आता है तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उसके लिए सर्टेन टूल्स वगैरह बने हुए हैं जिसकी हेल्प से आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास में ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे और बाद में फिर मोबाइल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अलग है और मोबाइल का ऑप्टिमाइजेशन या उसके थ्रू से लीड जनरेट करना दैट इज सेपरेट थिंग। तो सबसे पहले हम लोग, अगर हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है कि हमने एक ऐप बनाया, लेट्स सपोज हमने एक टू डू लिस्ट का ऐप बनाया, ठीक है। टू डू लिस्ट आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए, टू डू लिस्ट ये रिमाइंडर होता है। जैसे लेट्स सपोज आपके दिन में 20 काम है और आपको वो सारे के सारे वर्कआउट करने हैं। दिन में जितने भी आपने अपने टास्क प्लान किए हुए हैं वो आपने प्लान किया है कि आपको करना है। तो उस टास्क को करने के लिए आप क्या करते हो? जनरली आपने एक एप्लीकेशन बनाया जो कि मेनली यही काम करती है। वो एप्लीकेशन आपको बताती है कि अभी आपका ये काम है, अभी आपको ये करना है, नहीं करना है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जनरली क्या होता है कि आपको उसी की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करना है। पहले तो एप्लीकेशन को जानना है कि एप्लीकेशन है क्या। लेट्स सपोज हम सबसे पहले कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं इसमें से। तो इसमें से मैंने एक एप्लीकेशन ओपन कर लिया, लेट्स सपोज जो थोड़ा सा डाउन है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसको हमें मार्केटिंग करना है, जिसको हमें टॉप पे लेके आना है। वो एप्लीकेशन कौन सा हो सकता है? लेट्स सपोज ये सिंपल सा, इसमें से पेड और ऑर्गेनिक दोनों होता है। लेट्स सपोज ये डेजी ये वाला हम एक ओपन कर लेते हैं। ये वाला एप्लीकेशन है, हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। इसको हमें जनरली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यूज करना है, इसको प्रमोट करना है, इसको मार्केट करना है, राइट। तो इसको मार्केट करने के लिए एप्लीकेशन में भी ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रैंक में आता है। अगर आप उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे अपने एप्लीकेशन को तो आपका एप्लीकेशन रैंक में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरली कोई भी इंस्टॉल तभी करेगा ना जब आपका एप्लीकेशन टॉप पे दिखेगा। अगर आपका एप्लीकेशन टॉप पे नहीं दिखेगा तो आपको कैसे, आपको कोई भी बेसिकली आपका एप्लीकेशन लेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस एप्लीकेशन में 4-5 चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है इसका टाइटल, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है आपके उसमें। दूसरा होता है जो आप ये इमेजेस यूज़ करते हो इसमें थंबनेल में, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपके एप्लीकेशन को किसी ने सर्च कर लिया तो इसको देख के उसको आइडिया लग जाता है जनरली कि कैसा है, क्या फीचर है, नहीं है। वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि आपको किस तरीके से फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं तो फ्री होती है, कहीं पेड भी होती है ना। तो आपको दोनों चीज़ें देखना पड़ेगा कि कैसे है, कैसे वर्क कर रहा है। देन आपको रीड मोर पे जाना है। ये जो आपका डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है दैट इज अबाउट 4000 वर्ड्स, और 4000 वर्ड्स का ही होता है अराउंड, यस 4000 वर्ड्स का होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो होगा। तो ये आपको बहुत ही इफेक्टिव लिखना है, बहुत ही बेटर तरीके से लिखना है। इसको इफेक्टिव लिखने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू से आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। देन इसका रिव्यू रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करते हो। क्योंकि आप जब भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आप लोग ये ज़रूर देखते हो कि इस एप्लीकेशन का रिव्यू कैसा है, मार्केट में लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन के थ्रू से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, मैंने तो जनरली अपने सिस्टम में ऑलरेडी डाल रखा है टूल, आपको डालना है। ये है टूल, एक ऐप, ये है ऐप ट्विक है, और इसका एक और एप्लीकेशन है आपका जनरली, नहीं ये तो विडाईक्यू है, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग। यही है, यही हमको एप्लीकेशन यूज़ करना है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे। ये इनेबल है हमारा। इनेबल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे इसको इनेबल करने के बाद, आप जब थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़ आपको नया कुछ दिखा। यहाँ पे कीवर्ड ना ऐसे ही होते हैं, वन वर्ड्स या टू वर्ड्स के ही होते हैं बेसिकली कीवर्ड्स।
और यहाँ पे आपको देखना क्या पड़ता है, उसका डेंसिटी, कि कितना डेंसिटी में ये कीवर्ड जो है जनरली यूज हुआ है, और आपको अपना ऑप्टिमाइजेशन भी उसी अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है या आप उसको चाहते हो कि कोई भी ना बाहर से आके यहाँ पे बैकलिंक वाला केस नहीं है कि आपका साइट कहीं और पे देखा वहां से बैकलिंक हो के। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि कोई गूगल में जाएगा और गूगल में जाके सर्च करेगा बेस्ट टू डू लिस्ट ऐप, एप्स फॉर एंड्रॉयड, ठीक है, ये सर्च करेगा बाहर में जाके, तो पॉसिबिलिटी कुछ कुछ है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप देख सकते हो कि कुछ कुछ पॉसिबिलिटी है कि आप वेबसाइट के थ्रू से जेवियर की वेबसाइट है, इसके थ्रू से अब इस पे उसने किसी ने लिंक लिया होगा, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग साइट्स के थ्रू से भी हम लोग ला सकते हैं, बट ये रेयर चांसेस होता है, क्योंकि कोई किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो मुझे नहीं लगता कि वो जनरली जाके बाहर जाके किसी साइट पे इंफॉर्मेशन फिल करेगा वहां से आएगा, नहीं, वो जनरली एप्लीकेशन स्टोर में जाएगा, यहाँ से वो करेगा। तो सबसे पहले जो आपका टास्क आता है कि आपको यहाँ पे अपने उसको डालना है, लेकिन इसको बनाने से पहले, इस चीज को फाइनलाइज करने से पहले आपको जनरली क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, एक ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो रिसर्च किया हुआ है एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन के बारे में, मैं आपको वो रिसर्च दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये मैंने एक रिसर्च किया हुआ है, और जैसे मेरे पास एक टू डू लिस्ट का ऐप आया था तो मैंने पूरा का पूरा इसको रिसर्च करके रखा था। ये मेरा रिसर्च वर्क है। गूगल प्ले पे जो फर्स्ट ऐप होगा सर, मोस्ट पीपल विद डाउनलोड दैट इज इन इन टू डू लिस्ट कैटेगरी। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। ऐसा नहीं होता है कि जो आपका टॉप पे होगा, नहीं, इसका टू डू लिस्ट एक ऐप है, टू डू लिस्ट एक ऐप है, पहले समझने की कोशिश करो। जैसे ये ऐप होता है ना, कुछ भी हो सकता है, आपका ऐप जो है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे टू डू लिस्ट है, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। मैंने तो एक टू डू लिस्ट ऐप पिक किया, जैसे होता है ना आपका पेटीएम, जैसे कि मनी ट्रांसफर करने के लिए आपका पेपाल है, पायोनीर है, राइट, वो सब है। तो वैसे ही हर एक का ना एक बेसिकली कैटेगरी का एक एक ऐप होता है। तो टू डू लिस्ट एक ऐप कैटेगरी है। आपका हेल्थ का ऐप हो सकता है, आपका फिटनेस का ऐप हो सकता है, आपका मनी ट्रांसफर का ऐप हो सकता है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है। तो वैसे टू डू वो क्या है, ये सब सब मनी ट्रांसफरिंग ऐप है। तो वैसे टू डू लिस्ट एक कैटेगरी है, उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे ऐप आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐप आते हैं। तो आपको उन सारे के सारे ऐप को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उसी में से मैंने एक ऐप पिक किया जिसके थ्रू से, जिसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो टॉप पे आए, ठीक है। तो टॉप पे तो सडनली नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि बाकी जो ऐप वर्क कर रहे हैं जिनके बहुत सारे रिव्यूज हैं, तो मुझे सारी चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही वो जो है आपका ऐप जो है वो टॉप पे आएगा, जब उस पर पर्टिकुलरली आप वर्कआउट करोगे, राइट। तो इसको हम सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टाइटल है, एक सूटेबल टाइटल है, और उस सूटेबल टाइटल के बाद आपका एक डिस्क्रिप्शन है, ये आपका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, दिस इज योर डिस्क्रिप्शन पार्ट, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन पार्ट है। एंड देन फर्दर का जो पार्ट है वो आगे वाला पार्ट है, वो क्या आता है नहीं आता है, वो सब आपको आगे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, आपको क्लियर हुआ कि जो मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ आपको पहले समझ में आया हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आपको समझ ही नहीं आएगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको आगे कैसे काम करोगे? सबको क्लियर है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशंस जो होती हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। मैंने एक टू डू लिस्ट की एक कोई एप्लीकेशन उठा ली, उसका नाम है टू डू लिस्ट एंड टास्क मैनेजर, ठीक है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट है इसके नाम से, टू डू लिस्ट की टू डू रिमाइंडर्स हैं, टू डू टास्क मैनेजर हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन का नाम हो सकता है। जैसे मनी ट्रांसफरिंग की ऐप है, फोन पेटीएम है, फोन पे है आपका, गूगल पे है आपका। तो ऐसे ही आपके इसके भी टू डू लिस्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, उन्हीं में से मैंने एक एप्लीकेशन उठा लिया, मैं उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, नो, कुछ तो बताओ।
ओके, ठीक है। तो उसमें से हमने एक ऐप पिक किया, इसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ये बनाया, मैंने कुछ अपने कीवर्ड ना अपने मन से कुछ फाइनलाइज किए कि ये कीवर्ड होने चाहिए। अब ये मैंने किस बेसिस पे फाइनलाइज किया? आपका सबसे पहला टास्क होता है टू डू लिस्ट का, कि जब भी आप कैटेगरी बनाओगे तो आप एक नोटपैड बना लोगे। आप एक नोटपैड बना लोगे, नोटपैड। यहाँ पे आपका इस कैटेगरी में क्या होगा, जनरली नोटपैड बनाने के बाद आपको सबसे पहले कीवर्ड, आपने कुछ कीवर्ड, आपका पहला कीवर्ड तो ये हो गया टू डू लिस्ट, ऐसे होता है ना। तो ये आपका पहला कीवर्ड हो गया, आपने बना लिया टू डू लिस्ट। अब कोई रिज्यूम राइटिंग है तो पहला पहला कीवर्ड क्या होगा, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज। कोई टीचर है, मैथ टीचर है तो क्या होगा, मैथ टीचर, मैथ होम ट्यूटर। कोई कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है तो पहला कीवर्ड यही हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मतलब पहला ही बिजनेस का टर्म उसका पहला कीवर्ड हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो डिसाइड होता है कि और कौन से कीवर्ड है जिसके बेसिस पे सर्च होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। यहाँ पे आपने डाला टू डू लिस्ट, एक कीवर्ड डाला। अब आपको क्या है, आपको यूज करना है, मैं आपको प्रोसेसेस बता देता हूँ हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करेंगे, कीवर्ड रिसर्च टूल। उस टूल का नाम क्या है, आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है ये वाला टूल। आप लोग ये वाला टूल जो है इसका नाम है ऐप ट्विक। ऐप ट्विक नाम है इसका, आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, ऐप ट्विक। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल कर लेना है आपको। ठीक, उसके बाद का कैटेगरी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है कि अब दूसरा क्या है प्रोसेस, इसको बोलते हैं नॉर्मली आपका ऑटो सजेस्ट। ठीक है, प्ले स्टोर ऑटो सजेस्ट, प्ले स्टोर ऑटो सजेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इस पे हम सर्च करेंगे टू डू लिस्ट। इतना लिखने के बाद आपके पास में बहुत सारे और चीजें आ जाएंगी। टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है, ये लोग बहुत लोग सर्च करते हैं, तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है जनरली बहुत ज्यादा सर्च करते हैं टू डू लिस्ट ऐप। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड हो जाएगा कि कितना पॉपुलर है। अब तीसरा हमारा हो जाएगा, इसमें वैसा नहीं होता जैसे आप लोग उस तरीके से करते हो ना, कि वो प्रोसेस नहीं है इसमें। टू डू ऐप लिस्ट विद रिमाइंडर, टू डू ऐप फ्री, अगर आपका फ्री है तो आप फ्री भी लिख सकते हो। टू डू लिस्ट ऐप फॉर स्टडी, टू डू ऐप फॉर स्टूडेंट्स। टू डू आपका डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के लिए ऐप बनाया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे दूसरा कैटेगरी, हमें इसको देख के समझ में आता है, जब भी आप टू डू लिस्ट ढूंढोगे ना तो मोस्टली में आप देखोगे ना टास्क मैनेजर लिखा होता है, कहीं ना कहीं टास्क मैनेजर लिखा होता है। वो कैसे, इसे ये हमने आई फील ये ऐप लिया था, नहीं वो क्या था, डू टू डू लिस्ट, आई फील ये था, हाँ यही था। ये कोई और आ गया, ठीक है, ये भी चलो पॉपुलर, इसी को मान के चलते हैं। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं भूल गया वो ऐप कौन सा था। मैं इसी को मान लेता हूँ, ऐप लिंक। ठीक है, इसको मैंने सेव करके रख लिया। ठीक है, तो मैं भूल गया तो मैं दोबारा इसको वो कर लूंगा, इसको मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस ऐप का ना यहाँ पे इसके थ्रू से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कौन सा है नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे ना मेरे को दिखाएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर दिखाता है, रिमाइंडर। तो ये मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो रिमाइंडर, अब इसके अंदर भी जाओगे ना आप, अगर इसके अंदर आप देखोगे, ये बर्थडे रिमाइंडर, ये है ना बर्थडे रिमाइंडर, सेट ए रिमाइंडर फॉर योर ऑफिस मीटिंग, सेट ए अलार्म, ये रिमाइंडर नोट्स है ना। तो रिमाइंडर का बहुत ज्यादा इसने फोकस किया हुआ है। तो मीन्स एक रिमाइंडर से रिलेटेड, क्योंकि पॉपुलर टर्म है ये ना, टू डू रिमाइंडर, ये भी एक हमारा अच्छा खासा कीवर्ड हो सकता है। इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो उसका सर्च वॉल्यूम ना, उसका डेंसिटी बहुत हाई है, उसको काफी बार यूज किया गया है। टू डू रिमाइंडर, इस पे ये सबसे पहले आता है। इन्होंने देखो इसको कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है कि टू डू रिमाइंडर लिखने पे, क्यों, क्योंकि ये भी एक पॉपुलर टर्म है टू डू रिमाइंडर। तो ये नंबर 1 पे यही ऐप आता है, क्यों, क्योंकि इनका जो टाइटल है, टाइटल वो 30 कैरेक्टर्स का होता है टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है, टाइटल कैरेक्टर्स 30।
तो आपको नाम ऐसा लिखना है जिसमें कीवर्ड आ जाए। तो उन्होंने टू डू लिस्ट के साथ में टू डू रिमाइंडर और इसका जो अलार्म विद अलार्म, ये अपने आप में कीवर्ड ही है पूरा। आप इसकी इसी तरीके से लिख सकते हो, लाइक टास्क। इसी तरीके से अगर किसी को और सर्च करना है, टू डू रिमाइंडर रिमाइंडर्स, अब देखो ना विद अलार्म, ये अपने आप में पूरा का पूरा कीवर्ड है फॉर स्टूडेंट्स। ये अगर किसी ने स्टूडेंट के लिए बनाया होता तो ये भी एक टर्म हो सकता था फॉर स्टूडेंट्स। देखो ये भी इस पे भी ये कितने अच्छे से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है ऐप इनोवेशन ने, कि ये भी उस पे भी ये नंबर 1 पे आ रहा है ना। अब इसको फिर से हटाएंगे, इतना करेंगे हम, तो टू डू रिमाइंडर्स गूगल। अब इसको टू डू लिखने पे आपको पता चल जाएगा, टू डू लिस्ट रिमाइंडर्स लिस्ट ऐप टू डू रिमाइंडर विद कैलेंडर। कैलेंडर के साथ भी बहुत फेमस है, टू डू लिस्ट आप लिखते हो तो आपके साथ में विद रिमाइंडर, ये भी एक अच्छा खासा पॉपुलर टर्म है जो कि आप एज ए कीवर्ड जो है आप यूज कर सकते हो। इस पे भी ये नंबर 5 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अभी हम इसको ओपन करेंगे, इसमें और देखेंगे कि रिमाइंडर वाला तो चलो हमने इंक्लूड कर लिया, और क्या है, ऐप अलार्म है ना। इसमें अलार्म है। अगर आपका टास्क मैनेजर भी होता, इसमें कहीं भी टास्क मैनेजर नहीं लिखा हुआ है, तो टास्क मैनेजर बहुत अपने आप में, टू डू लिस्ट का ही दूसरा नाम है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर, ठीक है, टास्क मैनेजर ऐप है ना, ये भी उसी कैटेगरी में आता है, टू डू लिस्ट में ही आता है। अब जनरली जितने भी टू डू लिस्ट है ना वो आपको मिलेंगे। गूगल माइक्रोसॉफ्ट का नंबर 1 पे आया, गूगल टास्क आया नंबर 2 पे, टू डू लिस्ट, मतलब मेजरली जो है ना आपका टू डू लिस्ट वाले ही ऐप आए। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है वो वही आ रहा है, टास्क मैनेजर ऐप, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर हमको लगता है कि हाँ ठीक है हमारा ऑफिशियल लोगों के लिए है, हम तो ऑफिशियल लोगों के लिए ही बना रहे हैं, तो उस केस में ये बड़ा इफेक्टिव होगा आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। अभी टास्क मैनेजर है, ये गूगल का ही ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ओपन कर लेते हैं। देखो इन्होंने ये यहाँ पे लिखा है ना बड़ा स्मार्टली, टास्क एंड रिमाइंडर। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट रिमाइंडर, ये 2.0% है, ये काउंट लिस्ट बहुत बार है, टास्क टास्क बहुत बार है। तो यहाँ पे जब आप ढूंढोगे टास्क से रिलेटेड तो आपको मिल जाएगा कि टास्क मैनेजमेंट, ये है ना टास्क मैनेजमेंट, ये आपका ये पॉपुलर टर्म है टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो टास्क मैनेजमेंट जो है आप एज ए प्राइमरी कीवर्ड लेके चल सकते हो। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ना जब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा 4000 वर्ड्स का, ये वाला डिस्क्रिप्शन, ये वाला डिस्क्रिप्शन, तो जो मेरा टूल मेरे को कहता है ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ तक मैं लिखूंगा 4000 वर्ड का, ये ही मेरे को हेल्प करेगा रैंकिंग में, और मेरे को टाइटल हेल्प करेगा रैंकिंग में, ठीक है। और उसके बाद तो आपका ये कीवर्ड वीवर्ड हेल्प करेगा आपको, लेकिन पहला इंप्रेशन तो यही छोड़ेगा ना। तो आपका टाइटल कैरेक्टर 30 है और आपका डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर कितना है, डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर्स है आपका 4000 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि ऐसे टर्म्स आए जिससे कि आपका काम पूरा हो जाए। रिमाइंडर हो गया, डेली, डेली वाला भी बहुत सही है। अब अगर आप सिर्फ डेली लिखोगे ना, डेली, क्योंकि डेली ऑब्वियसली जो टू डू लिस्ट यूज करता है वो उसका डेली पर्पस होता है, डेली टास्क ऑर्गेनाइजर, ये भी बड़ा एक पॉपुलर टर्म है, डेली टास्क ऑर्गेनाइजर, क्योंकि आपका मेन काम क्या होता है इससे कि आप अपना डेली का टास्क जो है वो ऑर्गेनाइज कर सको। ये भी आपका डिस्क्रिप्शन का पार्ट बन जाएगा, डेली टास्क ऑर्गेनाइजर, ठीक है। आप इसका बाद में नॉर्मल कीवर्ड पे भी सर्च वॉल्यूम निकाल सकते हो, नॉर्मल टूल कोई है आपके पास में तो आप उस सबसे भी इसका सर्च वॉल्यूम वगैरह जो है वो निकाल के चेक कर सकते हो कितना पॉपुलर है नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें ना लोग जनरली यूज ही उसी के लिए करते हैं। वैसे तो कीवर्ड के इसके थ्रू से तो डेंसिटी से पता कर लोगे, अगर आपको और डिटेल में पता करना है बेसिकली तो आप जनरली दूसरे कीवर्ड टूल्स यूज कर लोगे, कोई भी कीवर्ड टूल जो आपको समझ में आता है वो कीवर्ड टूल आप यूज कर लोगे। सर शेयर नोटपैड शीट पोस्ट क्लास, ओके, ठीक है अर्जुन, वो शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब जनरली क्या है कि आपके पास में और भी बहुत सारा डेटा आ गया। ये देखो ये ऐप आ गया आपका गूगल का है, ये गूगल एलएलसी लिखा हुआ है ना, गूगल एलएलसी इज ए पेरेंट कंपनी, गूगल की कंपनी है, और गूगल की कंपनी का ऐप है गूगल टास्क एनी गोल। वैसे ये तो मेरे को ज्यादा लग रहा है गूगल ने फायदा उठाया है,
ठीक है, गूगल ने 30 कैरेक्टर्स को ब्रीच किया है, 30 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स यूज किए हैं, बट ठीक है, गूगल है तो ब्रीच कर सकता है तो गूगल ने अपने लिए कोई माइलस्टोन नहीं बना के रखा है। यहाँ पे देखो ये टास्क, यहाँ पे टास्क गूगल ने किया है तो बहुत अच्छे से किया होगा। ये प्लानर बहुत अच्छा है, मैनेज, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे कि देयर टीम हैव मस्ट हैव डन समथिंग रियली कमेंडेबल, इस तरीके से किया होगा इन लोगों ने। ये टास्क मैनेजमेंट है ना, टास्क मैनेजमेंट टूल, ये आप यूज कर सकते हो। टास्क मैनेजमेंट ऐप है ना, टास्क मैनेजमेंट ऐप। तो ये बेसिकली ये भी टू डू लिस्ट की कैटेगरी, अब देख लेंगे ना यहाँ पे क्या आता है। हाँ, ये मोस्टली टू डू लिस्ट वाले आ रहे हैं, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हमारा ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अभी आप लिख रहे हो तो इस तरीके से आप इसका प्लानिंग जो है वो बनाते जाओगे, और आपका काम जो है ये बेसिकली ये इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब इसमें से आपको और भी निकालने पड़ेंगे कि और कौन कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला भी देख लिया आपने, आपने इसका भी देख लिया, और आप कुछ और से, मैंने बनाया 15 की लिस्ट, मैंने इस तरीके से बनाया था 15 की लिस्ट। फिर मैंने कंपटीटर का बनाया, दिस इज माई वे ऑफ वर्किंग, मैं अपना वे ऑफ वर्किंग बता रहा हूँ। मैंने फिर कंपटीटर का निकाला, ठीक है। फिर मैंने कि मैं प्रमोशन कैसे करूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रमोशन कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये पार्ट सबको क्लियर है कैसे करना है, ये पार्ट सबको क्लियर है ना कैसे करना है। अभी तो मैंने बस 6 लिस्ट निकाली है, आपको और लिस्ट निकालना पड़ेगा, आपको और रिसर्च करना पड़ेगा, और डेप्थ में जाना पड़ेगा। और जब ये आप कीवर्ड डालोगे ना ऐसे टू डू लिस्ट ऐप, तो आपको ना गूगल से भी ना थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। गूगल के भी जो आपके LSI होते हैं, एल एस आई ग्राफ टूल यूज कर सकते हो। LSI ग्राफ यहाँ पे डाल के आप यूज करके देख सकते हो कि कैसा आ रहा है आपका। यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। हाँ, आपको वो डेटा नहीं मिलेगा, पेड डेटा नहीं मिलेगा, बट आपको फ्री वाला डेटा जो है ना वो काफी हद तक मिल जाएगा। ये भी हमारा ओपन हो रहा है, जैसे ही ओपन होगा वो हमारे पास में आ जाएगा। अभी ओपन हो रहा है गाइस, गिव मी वन वन मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे और भी आ गए। टू डू लिस्ट आपने दिखा, यहाँ पे बेस्ट टू डू लिस्ट ऐप 2020 लिख सकते हो आप, है ना। यहाँ पे आप लिख के ये जो आप बना रहे थे यहाँ पे आप बना सकते हो 2020, क्योंकि 20 है ना, आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा। देखो कुछ टर्म्स का आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब चीज का ट्रेंड देख पाओ, क्योंकि ये बेसिकली आप ऑब्वियसली जो चीज आई नहीं है, जिस चीज का ट्रेंड पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, उस चीज को आप कैसे डिफाइन कर पाओगे। तो ये आपको यहाँ पे आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है। LSI ग्राफ विल गिव्स यू लॉट ऑफ आइडियाज। यहाँ पे आपको कीवर्ड का दिख रहा है, और यहाँ से भी आप ना बेसिकली टाइटल्स वगैरह निकाल सकते हो कि आपको जो जो समझ में आता है। कुछ टाइटल्स भी निकल जाएंगे, जो टाइटल गूगल कीप टू डू लिस्ट है ना, तो यहाँ पे आप अपना अपने ब्रांड का नाम देके बना सकते हो। ये अगर आप जब नाम बना रहे हो, टाइटल बना रहे हो, यहाँ पे गूगल लिखा है, लेट्स सपोज योर ब्रांड नेम इज, ब्रांड नेम को ज्यादा प्रमोट करो, ज्यादा बेटर है। आपके ब्रांड का नाम
लोगों को याद हो जाएगा। यहाँ पे लेट्स सपोज अर्जुन का नाम है तो अर्जुन का डाल देता हूँ, अर्जुन टू डू लिस्ट, अर्जुन कीप टू डू लिस्ट, जस्ट जोकिंग। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगता है। यहाँ से आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। हाँ, आपको ये कुछ और नहीं मिलेगा डेटा बेस बहुत ज्यादा, बट देखो एक और टूल है जो कि आपको एप्लीकेशन के वो हेल्प करेगा, एप्लीकेशन कीवर्ड रिसर्च में। एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं इसको जनरली, ऐप, वो आपका ये बोलते हैं इसको, एएसओ बोलते हैं। लेकिन ये आपको टूल मिलेगा, बट दिस टूल इज बेसिकली पेड टूल। ये टूल आपको मिलेगा, ये फ्री बताते हैं बट फ्री में कुछ देते नहीं है ये लोग, है ना। यहाँ पे आप डालते हो टू, यहाँ थोड़ा बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, टू डू लिस्ट। यहाँ पे प्ले स्टोर है ना, ये प्ले स्टोर, तो यहाँ पे आपको कुछ आइडिया जो है वो आपको मिल जाएगा। बट जनरली क्या है कि इनका मेजरली डेटा जो होता है ना वो पेड प्रीमियम होता है आपका, फ्री वाला डेटा कुछ नहीं होता है इनका, ठीक है। तो वो पार्ट आपको माइंड में लेके चलना है कि आपको वो, लेकिन आप आइडियाज बहुत सारे निकाल सकते हो, जैसे टू डू विजिट, टू डू आपका बेस्ट ऐप, टू डू बाय गूगल, ये टू डू लिस्ट ऐप है ना, आपको बहुत सारा मिल रहा है। डेली टास्क मैनेजर, डेली टू डू डेली, है ना, हाउ टू डू लिस्ट, हाउ टू डू, ये भी अच्छा है। टू डू लिस्ट इंडियन ऐप, है ना। तो आपको बहुत सारा डेटा जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा जो कि आपको काम आएगा। ये आप उसको फुलफिल कर सकते हो, इसको थ्रू से आप बना सकते हो। फिर आपको ये 4000 वर्ड्स का ये जब बनाओगे ना, आपको इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन दोगे आप, लेट्स सपोज 1000 वर्ड्स, जिसमें आपका सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। देन आपका बेनिफिट्स, बेनिफिट्स लाइक हाउ टू डू लिस्ट वर्क, ठीक है। ये बेनिफिट्स भी नहीं, इसको तो हम ये बोलेंगे, ये हाउ टू डू लिस्ट वर्क ये आ जाएगा। उसके बाद बेनिफिट्स फिट्स ऑफ टू डू लिस्ट, फिर ये डिस्क्राइब करोगे एप्लीकेशन डिटेल। यहाँ पे आप एप्लीकेशन डिटेल डालोगे कि क्या है, फीचर क्या है, सब कुछ डालोगे। ये आपका जनरली हाउ इट वर्क्स, दैट विल बी 1000 वर्ड्स। बेनिफिट्स, इसको आप दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हो, लेट्स सपोज 1000 वर्ड्स, ये आपका 500 वर्ड्स। रेस्ट 500 वर्ड्स यू कैन सी कि आपका कहाँ पे आएगा नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका हो जाएगा। देन हमारा सेकंड पार्ट जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा बेसिकली इसके बारे में कि हम इसको प्रमोट प्लानिंग पार्ट टू रीच आउट टू न्यू ऑडियंस तक कैसे पहुंचेंगे, हम लोग कैसे प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा कोरा क्वेश्चन। कोरा में आपको बहुत सारे टू डू का मिल जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला शायद आपको याद भी होगा कि मेरा एक फॉर्मूला है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। आपको वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, आपको डबल कोट्स डालना है, टू डू लिस्ट ऐप डाल के इसको बंद करना है, प्लस साइट कोरा.com, ठीक है। ये आप डाल दोगे तो आपको कोरा में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल के अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हो। आपको अपने ऐप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली इस पे पब्लिश करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि आपको हाउ टू प्रमोट के थ्रू से, हाउ टू प्रमोट, ठीक है। नंबर 1 आ गया कोरा। उसके बाद आपका नंबर 2 टास्क क्या आता है आपका, रेडिट सबमिशन। आपको रेडिट पे करना है सबमिशन। रेडिट पे बहुत सारे आपको सबमिशन साइट्स मिल जाएंगे, रेडिट, मीडियम, जो भी आपको समझ में आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कर देना है reddit.com। तो रेडिट का जितना डेटा है आपके पास में आ जाएगा। ये रेडिट में जितना, रेडिट बहुत बड़ा साइट है, यहाँ पे आपको सारा का सारा एप्लीकेशन डेटा आ जाएगा। देन आपको सबमिट करना है मीडियम पे, तो आपका आ जाएगा मीडियम पे, medium.com। मतलब जो जो साइट्स होती हैं पॉपुलर इस चीज के रिलेटेड, आपको उन सब साइट, रेडिट सबमिशन, मीडियम सबमिशन, याहू फॉरम सबमिशन, फॉरम में आ जाके आपको सबमिशन करना है, ठीक है। ये हो गया आपको। अब देन आपका ये हो गया, देन आपका मीडियम आर्टिकल हो गया। गेस्ट पोस्ट सबमिशन, आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, इससे रिलेटेड गेस्ट पोस्ट कर सकते हो। टू डू लिस्ट ऐप गेस्ट
पोस्ट वैसे ऐसे नहीं आएगा, वो डिफिकल्ट है, बट आपको थोड़ा सा वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट को बेसिकली लेती हैं। आप गेस्ट पोस्ट की साइट्स के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। उसका मैं फॉर्मूला आपको क्लियर कर दूंगा, ये कैसे होगा वो मैं एक बार देख लूंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा गेस्ट पोस्ट का। अब बेसिकली आपका गेस्ट पोस्ट के लिए आपको बहुत सारे वो भी साइट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू से आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। देखते हैं अगर मिलता है तो, गेस्ट पोस्ट साइट्स को टू डू लिस्ट। आप नॉर्मल जितने भी टेक्निकल साइट्स है ना इन सब पे भी कर सकते हो। लिस्ट ऑफ 300 गेस्ट साइट्स, टू डू लिस्ट, ये आपका फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स इन इंडिया, इसमें भी आप ढूंढ सकते हो कि आपको कौन कौन सी, ये सब बहुत सारी साइट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसपे जाके आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो आपको गेस्ट पोस्टिंग करना है। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, आपको 1000 वर्ड्स का 1000 to 1500 वर्ड्स का आर्टिकल सबमिट करना है, वर्ड्स आर्टिकल सबमिशन। ठीक है, एंड आपको अपने एंकर टैग टेक्स्ट क्या होगा, आपको अपने एंकर टेक्स्ट पे लिंक लेना है, लाइक टू डू लिस्ट जहां लिखा होगा आपके आर्टिकल में वहां पे आपको लिंक लेना है। ठीक है, जहां कहीं भी टू डू लिस्ट लिखा होगा, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, टू डू लिस्ट इंडियन ऐप। ठीक है, ये मैंने लिखा, यहाँ पे कोई ना कोई बेसिकली आर्टिकल होगा जो कि आर्टिकल पूरा उसके बारे में डिस्कशन किया होगा उसने। लेट्स सपोज यही है, इन्होंने ही लिखा हुआ है पूरा का पूरा टू डू लिस्ट के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पे कहीं पे एंकर टैग लिया होगा। अब ये देखो पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब ये आरोग्य सेतु है तो कोई और ऐप हो गया बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने ले लिया ना, यहाँ पे एक लिया हुआ था। ऐसे आपको टू डू लिस्ट पे आपको अपने लिंक लेना है यहाँ से, जैसे इन्होंने हाइक ने लिया हुआ है तो इसी तरीके से आपको भी बेसिकली लिंक लेना है अपने उस पे। तो जिसको ये लिंक लेने के जनरली पैसे लगते हैं, ये जो लिंक आप देखते हो आप लोग, इसके अच्छे खासे पैसे लगते हैं। वो साइट पे डिपेंड करता है। इंडिया टीवी जैसी साइट तो फ्री में नहीं देगी, आपसे अच्छा खासा डिसेंट चार्ज करेगी। ठीक है, देन आपका जो आपका लास्ट स्टेज है, सबमिशन ऑन प्रोडक्ट रिव्यू साइट। बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यू साइट हैं, जैसे ये प्रोडक्ट रिव्यू साइट है, ऐसे बहुत सारे आपको प्रोडक्ट रिव्यू साइट मिल जाएंगे। ठीक है, आप जल्दी लिखोगे भी ना, प्रोडक्ट रिव्यू साइट्स, टेक्निकल प्रोडक्ट रिव्यूज, आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो ये सब साइट है, इन्हीं सब में से आपको निकालना पड़ेगा टेक्निकल, या आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिखते हो सबसे बेस्ट ऐप रिव्यू साइट, ऐप रिव्यू साइट यूएसए। लेट्स सपोज आपको यूएसए प्रमोट करना है, तो ये सब आपको, अब यहाँ पे जितनी भी ऐप रिव्यूज की साइट होती है इन सबको आपको अप्रोच करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। कुछ पेड होंगी कुछ फ्री होंगी, तो आप यहाँ पे उठा के अपना ये जितनी भी साइट्स आपको दिख रही हैं, मेजरली तो पेड ही हैं, आपको ये डालोगे तब तो आपको यहाँ पे ये अलाउ कर देगा, इसको आप सेव करो। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपको अपना रिसर्च बढ़ाना होगा कि कैसे मैं किस तरीके की साइट पे अपना ऐप रिव्यू साइट, ठीक है, इन सब साइट्स पे आपको जाके वर्कआउट करना है और आपका ऐप जो है वो अच्छे से प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर आपका एंड्रॉयड ऐप के लिए। अब 5-10 मिनट दो, फिर मैं आपको दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वैसे भी इसका मीटिंग ओवर हो जाएगा। पर्सनल आईडी से आया हूँ तो मैं फिर आपको, ताकि आपका वीडियो भी डिफरेंट हो जाएगा। दिस इज फॉर एंड्रॉयड ASO। नाउ वी विल डिस्कस कि आईफोन का कैसे आप लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हो। ठीक है, आप लोग 5 मिनट में ज्वाइन करो, मैं लिंक फिर से शेयर करता हूँ। इसको मैं अलग से वीडियो को मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, 5 मिनट का ब्रेक, देन ज्वाइन करते हैं आगे, मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। दिस इज फॉर इसका हो गया हमारा, एंड्रॉइड का हो गया। मैं आपको फिर आईफोन पे आपको आईफोन एक्सप्लेन करूंगा।